सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में ऐसे कई महान लोगों ने जन्म लिया है जो देश के उच्च पदों में विराजमान होकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इनमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हैं। वो हमारे देश के जेम्स बॉन्ड हैं, जिन्होंने ज्यादातर समय खुफिया विभाग में ही काम किया है। वो 7 साल तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस रहे। जिले के तिलवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए काबीना मंत्री ने कहा कि कोरोना की रोकथाम को लेकर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम उठा रहे हैं। देश में बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड राज्य ने भी कई महान लोगों को जन्म दिया है जो देश के उच्च पदों पर विराजमान हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्तिक स्वामी का मंदिर विकसित होने के बाद लाखों की संख्या में दक्षिण भारत में से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, जिससे उस क्षेत्र का तेजी से भी विकास हो सकेगा। महत्वपूर्ण जो स्थान है वो अंकित हो, यात्री वहां जाएं। आज उत्तराखंड का टूरिज्म को देख के बड़ा चिंतित हो गया और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो ठेकेदार हैं वो बहुत तेजी से, बहुत मैं समझता हूं तेज ब्लास्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डायनामाइट का उपयोग हो रहा है जिससे कि पूरी शिखर तक असर जा रहा है। तो इस चीज़ को मैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं गडकरी जी, उनको मैं अवगत कराऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा और इसमें काम तेजी से हो, ब्लास्टिंग भी सीमित ब्लास्टिंग हो। ऋषिकेश एम्स में भर्ती उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अब स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य के मद्देनजर एम्स अस्पताल प्रशासन अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। गौरतलब है कि एम्स में भर्ती होने के बाद उनमें किसी भी प्रकार का कोविड-19 का कोई नया लक्षण विकसित नहीं हुआ। आपको बता दें कि कोविड संक्रमित होने के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बीते सोमवार 23 नवंबर को उपचार के लिए एम्स में भर्ती खुद हो गई थी और एम्स के 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नियमित तौर से निगरानी रखे हुए थी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग का दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने तिलवाड़ा स्थित गेस्ट हाउस में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही अधिकारियों को जनता की समस्याओं को दूर करना पहली प्राथमिकता रखने की नसीहत भी दी। साथ ही योजनाओं के शिलापट पर रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी का नाम गायब होने से उनमें मायूसी देखने को मिली। मातृशक्ति को भी शक्ति मिले, उनको भी काम करने में आनंद आए, सेवा करने में आनंद आए। इसी कामना के साथ विकास की बिलेटेड बधाई के साथ साथ, दीपावली की बिलेटेड बधाई के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि और भी जो काम हमारे हो रहे हैं उनमें आप एकजुट होकर काम करेंगे। कृषि बिल के विरोध में को लेकर देश भर में किसान जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं और अब इस आंदोलन की आग उत्तराखंड में भी दिखाई दे रही है। दरअसल उत्तराखंड के कई संगठन के किसान दिल्ली कूच करने के लिए जा रहे थे, जिनको उत्तराखंड पुलिस ने सीमा पर ही रोक लिया, जिससे कि वो दिल्ली नहीं पहुंच सके। लेकिन गुस्साए किसानों ने यूपी और उत्तराखंड सीमा पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का आज एक प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें इन लोगों के द्वारा दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हो रहा है उस किसान आंदोलन में इनको सम्मिलित होना था। चूँकि अभी कोरोना का संक्रमण पुनः तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी के संबंध में आप लोगों को रोका गया। यहाँ पे रोक करके आप लोगों से वार्ता करी गई। वार्ता करके उनको आवश्यक हिदायत भी कही गई कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि आप जानबूझ के जोखिम ना लें और हमारा सहयोग करें। इसी के संदर्भ में इनको रोका गया यहाँ पर। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस पर ट्रॉली में सवार एक मजदूर की ट्रक के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि जबकि अन्य 2 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लंबा खेड़ा से ईटी लेकर रुद्रपुर की ओर जा रही थी और इस बीच काशीपुर रोड स्थित ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मजदूर ट्रॉली से छटक कर सड़क पर आ गिरे और उसके ऊपर से ट्रक निकल गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने NH 74 पर लंबा जाम लगा दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर ग्रामीणों को शांत कराते हुए जाम खुलवाया। आज सुबह की घटना है। इसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें ईंटें भरी थी, पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी
जिसमें एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति मौके पे कैजुअलिटी हो गई है। इसमें पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद पीएम की कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने बीते दिन हुए ई रिक्शा चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 ई रिक्शा भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस को शहर में ई रिक्शा चोरी होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा टीम बनाकर ई रिक्शा चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस टीम को सफलता मिली। पुलिस टीम ने महेश चंद्र और जीतू कश्यप को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे में से 2 चोरी किए हुए ई रिक्शे बरामद कर लिए हैं। इसमें 683/20 मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें 2 टुकटुक चोरी हुए थे, इनको बरामद कर लिया गया है। इसमें महेश चंद्रा और जीतू कश्यप 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनको सोनिया होटल के पास टुकटुक के साथ गिरफ्तार किया गया और कल शाम इनको गिरफ्तार किया गया। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य में जोर शोर से संचालित हो रहा है। इस योजना के तहत पशुओं का उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता के सामान्य वीर्य से पशुपालकों के द्वार पर निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना फेज 1 की सफलता को देखते हुए फेज 2 को 1 अगस्त 20 से पुनः प्रारंभ किया गया है। ये 31 मई 2021 तक चलेगी। प्रत्येक जनपद में 50,000 कृत्रिम गर्भाधान करने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत 3 लाख कृत्रिम गर्भाधान देसी नस्ल के लिंग वर्गीकृत वीर्य से मात्र 100 रुपए के विशेष अनुदान पर किए जाएंगे, जबकि इसका वास्तविक मूल्य 1150 रुपए है। इसके उपयोग से 90% बच्चियां ही होंगी। बढ़ेगी कृषक आय, छाएगी खुशहाली। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालक भाई शीघ्र अपने नजदीकी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता से संपर्क करें। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, पशुपालन विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल बाकी है, लेकिन चुनाव की तैयारियां अभी से जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं, जिसके चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शुरू हो गया है, जिसको विपक्ष ठंडे बस्ते में छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार कटाक्ष विपक्ष द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं भाजपा भी अपने दामन पर दाग पड़ने नहीं देना चाहती। यानी अब यह कहना गलत नहीं होगा कि जुबानी जंग दोनों तरफ से छिड़ गई है। 2022 के चुनाव आते आते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए रिपोर्ट। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी के उत्तराखंडी दौरे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है। भाजपा को सिर्फ सरोकार चुनाव से है, न कि जनता की समस्याओं से। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का आना सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का एक जरिया है और कुछ नहीं।
भाजपा हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। भाजपा को ना जनता से मतलब है, ना उनके हितों से मतलब है, किसी चीज़ से भाजपा को मतलब नहीं है, ना अपने घोटालों से मतलब है, ना अपने अंतरकलह से मतलब है। वो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। और जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ राज्य में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं, उनके प्रभारी भी आने वाले हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ आप मुगालते में हैं। वो चुनाव के लिए नहीं आ रहे हैं, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं। उनके तमाम मंत्री जिस तरह से कोप भवन में बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए, वो इग्नोर्ड और इंसल्टेड महसूस कर रहे हैं, एक कोने में अपमानित महसूस कर रहे हैं, चाहे वो सतपाल महाराज हों, चाहे हरक सिंह जी हों, चाहे रेखा आर्या हों। ये तीनों मंत्रियों का तो आपके सामने है, और देशराज कर्णवाल और प्रणव सिंह का आपके सामने है। सतपाल महाराज के आश्रम में किस तरह से मदन कौशिक कूड़ा डाल जाते हैं वो आपके सामने है। यतीश्वरन जी के लोग कैसे एबीवीपी के ऊपर के छात्रों के ऊपर लठबाजी करते हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो कितने ऐसी चीजें हैं। बंशीधर भगत जी कह चुके मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, विधायकों काम पे लगो, मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला। आप जनता ने जितना वोट देना था दे दिया। तो जब प्रदेश अध्यक्ष अपने नेता के लिए इस तरह का बयान दे रहा है तो आप सोचिए कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लिपाई पुताई करने के लिए राष्ट्रीय नेताओं को आना पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस के इस रवैये पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। भाजपा का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के आने की खुशी बीजेपी को बहुत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा एक मजबूत संगठन है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ना ही नेतृत्व रह गया है और ना ही कोई रणनीति, इसलिए वो बेफिजूल के मुद्दे बनाकर लोगों का ध्यान एकत्रित करने में जुटी हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के उत्तराखंड दौरे को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस तो बिखरी हुई पार्टी है, ना उसके पास शीर्ष नेतृत्व रह गया है, ना ही उनके पास प्रदेश नेतृत्व की स्थितियाँ ठीक हैं, और ऐसी कुंठाओं में वे अनर्गल प्रलाप करते हैं। तो इसलिए माननीय नड्डा जी या हमारे दुष्यंत कुमार जी के दौरों को लेकर जो टिप्पणियाँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा की जा रही हैं, हम उन पर को उत्तर देना भी उचित नहीं समझते। ये कहना गलत नहीं होगा कि जुबानी जंग दोनों तरफ से छिड़ चुकी है। 2022 के चुनाव आते आते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला कब रुकेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। रुड़की क्षेत्र में बन रही गंगनहर पटरी के सड़क निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेवर में कलियर जाने वाली पटरी के किनारे बन रहे नालों और नहर की बाउंड्री में घटिया दर्जे की ईंटें व सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में तहसीलदार नंदन कुमार सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और मौके पर जाकर जाँच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है, मैं मौके पे जाके इसकी जांच की जाएगी और अगर ऐसा पाया जाता है कि निम्न स्तर के ईंटों का प्रयोग हो रहा है और जो जिस तरह से होना चाहिए अगर वैसा नहीं हो रहा है तो उस पर जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दिया जाएगा। भाजपुर में न्यायालय में दिसंबर माह में लगने वाली लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने भाजपुर न्यायालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से और पैरालीगल वॉलंटियर को लेकर अदालतों के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। बता दें कि दिसंबर माह में लगने वाली 2 लोक अदालतों की लोगों को जानकारी देने के लिए भाजपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहन लाल गोयल से सहयोग की अपील की है। इस दौरान उन्होंने पैरालीगल वॉलंटियर को पोस्टरों के माध्यम से लोक अदालतों के प्रचार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत और 21 दिसंबर को परंपरागत लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लोक अदालतों का उद्देश्य है कि न्यायालय में लगातार वादों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे कम करने के लिए लोक अदालत लगाई जा रही है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माह दिसंबर में 2 लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं और लोक अदालत का उद्देश्य है कि शीघ्र और त्वरित न्याय लोगों को मिल सके, लोग अपने मन मुताबिक अपने मुकदमों में फैसले ले सकें, जिसके संबंध में पीठ गठित होती है और वो पीठ लोगों के समझौते के आधार पर ही मामले का निस्तारण त्वरित रूप से वहीं कर देती है। इस संबंध में माह दिसंबर में 2 लोक अदालत, एक राष्ट्रीय लोक अदालत जो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के
सौजन्य से आयोजित होती है और एक परंपरागत लोक अदालत जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के सहयोग से आयोजित होती है। भाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा सिंह सभा से रामलीला मैदान तक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेता जगतार सिंह बाजवा वहां मौजूद रहे। देश भर में चल रहा है और मौके की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आंदोलन को कुचलने के लिए जो अंग्रेजी शासन की याद दिलाई है यहाँ की जनता को, इतना उत्पीड़न इस ठंड में पानी की बौछारों से और तरह तरह से जो प्रताड़ित किसानों को किया जा रहा है, जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने दिल्ली के लिए आ रहे हैं, उनके समर्थन में आज बाजपुर के जागरूक युवाओं ने, बाजपुर बचाओ मुहिम के सदस्यों ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये मशाल जुलूस निकाला है। ये इस सरकार को चेतावनी है कि अगर आप किसानों से टकराने का, किसानों से दबाने का प्रयास करोगे तो पूरे देश भर का युवा आपको 2 दिन भी कुर्सी पर टिकने नहीं देगा। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।